अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 16 रमजानुल मुबारक है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुपया पैसा थैलियों में बंद करके मत रखो, वरना अल्लाह ताला भी बंद करके रखेगा। जहाँ तक मुमकिन हो खैरात करती रहो। और अब सुर्खियां। मोदी ने तेलंगाना में 11,000 करोड़ से जायद के तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। वंदे भारत ट्रेन का भी अंजाम दिया इफ्तिताह। तेलंगाना की तरक्की में बीआरएस हुकूमत बड़ी रुकावट, परेड ग्राउंड पर वजीर आजम का खिताब। केसीआर रेलवे तकरीब में क्यों नहीं आए, पंडित संजय का सवाल। बुलाया ही नहीं गया, केशव राव का जवाब। शोभा यात्रा में गौडसे की तस्वीर दिखाने पर पुलिस और मीडिया खामोश क्यों, असद अवैसी का सवाल। और अब तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आए। उन्होंने इस मौके पर सिकंदराबाद ता तिरुपति वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने परेड ग्राउंड पर 11,000 करोड़ से जायद के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा, जिसमें रेलवे स्टेशन की जदीदकारी, एम्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और MMTS की शुरुआत शामिल है। साथ में महबूब नगर के रेलवे लाइन को डबल करने के प्रोजेक्ट का भी वजीर आजम ने संग बुनियाद रखा। दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान एक और वंदे भारत रेल की शुरुआत हो गई है। वजीर आजम मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर गवर्नर सौंदरराजन, मरकजी वजीर रेल अश्वनी वैष्णु, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की। बेगमपेट से सीधे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने वाले मोदी ने वहां मौजूद तलबा से कुछ देर बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सिकंदराबाद में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद परेड ग्राउंड्स में जलसे आम से खिताब करते हुए बीआरएस हुकूमत और वजीर आला केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम मोदी ने तेलंगाना हुकूमत पर मरकज के तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने और ताउन न करने का इल्जाम लगाया। मोदी ने कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि तेलंगाना में मरकजी प्रोजेक्ट में अमल आवरी में रियासती हुकूमत ताउन नहीं कर रही है, जिससे तेलंगाना अवाम के ख्वाबों की तकमील पर असर पड़ रहा है। वजीर आजम ने बीआरएस हुकूमत पर खानदानी हुकूमत चलाने और करप्शन में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। वजीर आजम ने कहा कि खानदानी सियासत और करप्शन दोनों मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं और जहाँ खानदानी हुकूमत होती है वहाँ करप्शन फरोग पाता है। वजीर आजम ने दावा किया कि मरकज रियासत के अवाम के ख्वाबों को पूरा करने के मकसद से इंफ्रास्ट्रक्चर और असरी सहूलतों की फराहमी के लिए तेलंगाना की खातिर इस साल बजट में 10 लाख करोड़ का फंड मुख्तस की है। वजीर आजम मोदी ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाए। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से
कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो। ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। सिकंदराबाद से तिरुपति चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन असली सहूलतों से लैस है। इस ट्रेन में सफर करने से वक्त की बचत होती है। सिकंदराबाद से तिरुपति का सफर इस एक्सप्रेस ट्रेन से 8 घंटों में मुकम्मल होता है, जबकि आम ट्रेनों में 12 घंटे दरकार होते हैं। आरामदाह सफर और असली सहूलतें मुसाफिरीन को इस एक्सप्रेस ट्रेन में मुहैया की गई है। సికింద్రాబాద్ తిరుపతి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చేసేసి ఒక సెమీ హై స్పీడ్ ఇండిజినస్లీ బిల్డ్ ట్రైన్తో పాటు ఏదైతే భారతీయ రైల్వేలో ఈ కాన్సెప్ట్ అమలైందో దాంట్లో ఒక కొత్తగా ఏంటంటే మనకు సికింద్రాబాద్ తిరుపతి మధ్యలో షార్టెస్ట్ డ్యూరేషన్ అనమాట, అంటే 8.5 అవర్స్లో ఈ ట్రైన్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. మనకు సికింద్రాబాద్ తిరుపతి మధ్యలో వేరే ట్రైన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇది ఫాస్టెస్ట్ ఆప్షన్ అని మనం చెప్పొచ్చు. అలాగే ఏంటంటే తిరుపతి ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రము. తిరుపతికి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం మనం వందే భారత్ అనేది కాన్సెప్ట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ దీనికి బాగుంటుందని మేము అంచనా వేస్తున్నాము. దీంట్లో వందే భారత్లో బేసిక్గా ఏంటంటే మనకు 2 క్లాస్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏసీ చైర్ కార్, ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏసీ చైర్ కార్ అనేది. ప్రస్తుతం మీరు ఉన్న కోచ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కారు. వీటిలో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్లో ఏవైతే సెమీ హై స్పీడ్ ట్రైన్స్లో ఆప్షన్స్ ఉండాలో ఆప్షన్స్ అన్నీను ఈ ట్రైన్స్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యాయండి. ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उसका एक्सेलरेशन त्वरण बहुत जल्दी होता, इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अद्भुत है, शॉर्टेड डिस्टेंस में उसको स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए जर्नी टाइम बहुत कम होता है। जर्नी टाइम बहुत कम होता है। वो पैसेंजर के लिए बहुत एम्यूनिटीज है इसमें तो कुछ इमरजेंसी लगे तो वो इमरजेंसी बटन को हम प्रेस कर सकते हैं, हमको अलार्म आते हैं। टॉक बैक यूनिट है, कोई इमरजेंसी है तो उसको प्रेस कर सकते हैं। वो हम ड्राइवर से और गार्ड से हम बात कर सकते हैं। वो एसी भी सेपरेट है, उसका पैंट्री लोड्स है, उसको हीटिंग है, वो फ्रिज का फैसिलिटी है, वो फर्स्ट एड बॉक्स है हर कोच में। वो उसका राइड फ्लाइट में राइड होता ऐसे रहता। स्पीड 160 किलोमीटर है, ये 130 दिया हमारा सेक्शन में, 130 स्पीड जाता है। वो रनिंग टाइम बहुत कम लगते हैं, इसलिए बहुत जल्दी हम जा सकते हैं। इसका ब्रेक पावर भी थोड़ा बहुत इफेक्टिव है और त्वरण भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसका पैसेंजर एम्यूनिटीज बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर एम्यूनिटीज, इसलिए वो मोस्ट कम्फर्ट फॉर द पैसेंजर्स।
तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने तरक्याती कामों की तकरीब में वजीर आला केसीआर की अदम शिरकत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस तकरीब से केसीआर का गायब रहना मरकज के साथ तरक्याती कामों में ताउन न करने का सबूत है। उन्होंने केसीआर को आज की मसरूफियत का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा किया। నీ షెడ్యూల్ బయట పెట్టు. ఏం పనుంది నీకు ఇవాళ? ఏం పీకుడు పనుంది నీకు ఇవాళ? ప్రతిసారి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తావు నువ్వు. కేంద్రం సహకరిస్తలేదు, కేంద్రం అభివృద్ధి చేస్తలేని విమర్శించే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ తెలంగాణ సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పాలి. నువ్వు తెలంగాణ సమాజానికి సమాధానం చెప్పాలి. నువ్వు ఎందుకు రాలేదు, దేనికోసం రాలేదు, మీకోసం వేడి చేస్తాం మేము. నువ్వు వస్తావు అనుకున్నాం, కానీ అభివృద్ధి నిరోధకంగా నువ్వు మారిన విషయాన్ని ఇలా తెలంగాణ సమాజం గుర్తించింది. అప్పటి నుంచి మొదటి నుంచి మోడీ గారు ఇస్తున్నారు, ఎన్నికలు వేరు రాజకీయాలు వేరు. ఎన్నికల వరకు మాత్రమే రాజకీయాలు, ఎన్నికల తర్వాత అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పనిచేయాలి, ప్రతి పౌరుడు పనిచేయాలి చెప్పన్నారు. बीआरएस के एमपी के केशव राव ने कहा कि जब कभी वजीर आजम किसी रियासत का दौरा करते हैं तो पीएमओ ऑफिस से वजीर आला से राब्ता किया जाता है। ताहम वजीर आजम मोदी के सिकंदराबाद दौरे के मौके पर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने तरक्याती सरगर्मियों को सियासत से न जोड़ने का मशवरा दिया। केशव राव ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला को बाहमी तौर पर एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। केशव राव नेचर केयर अस्पताल अमीरपेट में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। सीआरईपीएफ सरकारी मुलाजिमतों के लिए मुसाबिकती इम्तिहानात मरकज की जानिब से महज हिंदी और अंग्रेजी में ही मुनक़िद करने के तरीक़ेकार पर असर गौर करने का केटीआर ने मशवरा दिया है। उन्होंने इस ज़िम्मन में मरकजी वज़ीर अमित शाह को मकतूब रवाना किया। ताज़ा तौर पर जारी करदा सीआरपीएफ रोज़गार इलामिया में महज इम्तिहान लिखने के लिए ज़ुबानों के दो ही मुतबादिल मौजूद हैं, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। उन्होंने मरकज से इस तरीक़ेकार को बदलने की दरख्वास्त करते हुए इसमें तेलुगु समेत तमाम इलाकाई सरकारी ज़ुबानों को भी शामिल करने की अपील की। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में मजहबी जुलूस के दौरान बाज़ अफराद की जानिब से गांधी जी के कातिल नाथुराम गोडसे की फोटो लेकर घूमने की मजम्मत की और पुलिस की खामोशी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर कोई उसामा बिन लादेन की तस्वीर उठाकर फिरता तो पुलिस और मीडिया आसमान सर पर उठा लेते, मगर हिंदुस्तान के अवलिन दहशतगर्द की तस्वीर उठाने पर पुलिस और मीडिया दोनों खामोश हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं हमारे शहर में, कोई खड़े होकर कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, कोई कहता है कि सुलह कर दूंगा, और हद तो यह हो गई कि शहर हैदराबाद में नाथुराम गोडसे की फोटो लेकर आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भारत का सबसे पहला टेररिस्ट का नाम नाथुराम गोडसे, सबसे पहला टेररिस्ट जिसने गांधी को गोली मारी, उसकी फोटो लेके लोग नाच रहे हैं। कौन है ये जालिम लोग जो गोडसे की फोटो लेकर हैदराबाद में नाच रहे हैं? और कैसे पुलिस खामोश बैठी है? अगर कोई उसामा बिन लादेन का फोटो लेके आया तो हजरत पुलिस पूरे घर के दरवाजे को तोड़ देती, मगर ये हजरत गोडसे है, क्या रिश्ता है आपका इनसे बताओ? बिन लादेन की अगर फोटो लगा दिए या अयमन अल ज़ोहरी की फोटो लगा दिए ना मीडिया आ जाता। ओ नो, हैदराबाद हैज बिकम द हॉटबेड। यहां पर मजलिस वो कर रही, जब ये जालिम गोडसे की फोटो लेकर आए तो पुलिस कुछ नहीं करती। मीडिया चैनल वाले ऐसा खामोश हो गए जैसा कि इनके भाईजान की फोटो देखे टीवी में। रायचोटी में दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया। इस दावत इफ्तार में अवाम की कसीर तादाद के अलावा वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने शिरकत की। मुकामी लीडरों ने बताया कि एमपी मिथुन रेड्डी और एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की हिदायत पर मुस्लिम मसाइल की यकसुई की है। मस्जिद व ईदगाह कब्रस्तान की अराजी के लिए जगन हुकूमत ने माली मदद की। रायचोटी के मुस्लिम मसाइल हल करने पर मुकामी अवाम ने जगन हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। మా ఎమ్మెల్యే శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు మరియు ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి గారు దాదాపు 80 లక్షల రూపాయలు మసీదులకు మరియు ఈద్గాకు
ఈ రంజాన్ మాసంలో 18 లక్షలు ఈద్గా గోడ నిర్మాణానికి, దాని తర్వాత 42 లక్షలు వచ్చేసి మసీద్లకు, రాయచోటి మున్సిపాలిటీ లిమిట్స్లో ఉండే మసీద్లకు మరమ్మతుల కోసము, తర్వాత 20 లక్షల రూపాయలు లక్రెడిపల్లికి సంబంధించిన మసీదు శ్మశాన వాటిక కోసము, అలాగే చిన్నమండము ఈద్గా కోసము అన్ని రకాలుగా మైనారిటీలకు, ముస్లిం సోదరులకు ఈ రంజాన్ మాసంలో ఆదుకుంటూ మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మైనార్టీల పక్షపాతిగా నిలుస్తూ అందరి కుల మతాలకు అందరినీ కలుపుకొని ఈ రంజాన్ ఒక పవిత్రమైన పండగను ఒక ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో జరుపుకుంటూ जिला अनंतपुर के ताड़ीपत्री में फयाज ट्रस्ट की जानिब से इमामों और मौजनों में तोहफे की रकम तकसीम की गई है। फी इमाम 6,500 और मौजनों में 3,500 रुपये तकसीम किए गए। इस तरह 4 लाख रुपये तकसीम किए गए। सदर फयाज ट्रस्ट फयाज बाशा ने इस मौके पर कहा कि ईद के बाद 198 खानदानों में घरों के पट्टे तकसीम किए जाएंगे। याद रहे कि हाल ही में इमामों और मौजनों में MLA किति रेड्डी के हाथों मकानात के पट्टे तकसीम किए गए थे। यही कल साल में ये रमज़ान का तोहफा देते समय भाई हमारे को भी ज़रा घरा नहीं है, क्या तो जगह के पट्टे दिलाओ बोले तो हमारे MLA साहब पेद्दा रेड्डी साहब के पास पूरे इमाम के मौजन के नाम नेम्स लेके जाके उधर पे MLA साहब को इनको इमामा को मौजना को पट्टे दिए तो अच्छा रहता घर के लिए। ये काम भी स्टेट में नहीं चला काम, ये सिर्फ ताड़पत्री में चला तो अच्छा रहता। इमामा को मौजना को दिए तो उनकी दुआ भी लगती है, अच्छा रहता। ताड़पत्री के मुसलमानों में भी करके सोच के परसों ही वो पट्टे भी दिलाए हमें, और थोड़े पट्टे पेंडिंग है, वो भी उनको नहीं आते करके वो सिस्टम नहीं लिया बोले तो उनके फैमिली मेंबर्स कोई भी है तो उनको अप्लाई कर लो करके बोले, वो ठेका के दिए तो अप्लाई भी करते, वो भी पट्टे दिलाने के वास्ते कोशिश करता हूँ। मस्जिद आमिरा एबिट्स में बिरादरान वतन के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। इसका मकसद आपस में भाईचारगी और अमन को फरोग देना है। इस दावत इफ्तार में मोबाइल मार्केट और आसपास के गैर मुस्लिम बिरादरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मोदी ने तेलंगाना में 11,000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। वंदे भारत ट्रेन का भी अंजाम दिया इफ्तिताह। तेलंगाना की तरक्की में BRS हुकूमत बड़ी रुकावट, परेड ग्राउंड पर वजीर आजम का खिताब। केसीआर रेलवे तकरीर में क्यों नहीं आए, बंडी संजय का सवाल। बुलाया ही नहीं गया, केशव राव का जवाब। शोभा यात्रा में गॉडसे की तस्वीर दिखाने पर पुलिस और मीडिया खामोश क्यों, असद अवैसी का सवाल। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।